बंथरा में कल एक महिला जो मेहंदी लगाने के लिए घर से निकली थी, उसके साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की वारदात हुई। इस मामले को लेकर महिला छाया की हत्या भी हो गई है। उसके साथ एक बच्ची भी थी, उससे बात करेंगे क्योंकि आज लखनऊ के बहसा में इस मामले को लेकर बवाल चल रहा है। पीड़ित परिजन मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो। बेटा क्या नाम है आपका? पलक। क्या कुछ हुआ था? ये लोग जबरदस्ती दीदी के पास फोन कर रहे थे, दीदी कट कर रही थी फोन, ये जबरदस्ती बहाने करके बुलाया दीदी को। ये लोग गाड़ी लेके बाहर आए और दीदी जाके उनके पास गाड़ी बैठी, वो लोग ड्रिंक भी किए थे। तीनों कौन लोग थे ये लोग? पहचानती हो किसी को? किसी का नाम? क्या नाम है? एक दो लोग का नाम पता है, एक को विकास नाम है, एक को अजय नाम। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? हमको नहीं पता है कहाँ के रहने वाले। क्या दीदी से संपर्क में थे? दीदी के दोस्त के जीजा थे। दीदी के दोस्त के जीजा। हाँ। तो पुलिस से क्या चाहती हो अभी आप लोग? पुलिस से जाते हैं हम न्याय। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं किया। एक को बुलाया, वो भी मिल हमको। आप वहाँ मौके पे थी? हाँ वहाँ थे। क्या क्या ये लोग कैसे आए थे? कैसे बाइक से आए थे, कार से आए थे? कार से आए थे। गाड़ी नंबर वगैरह नोट किया आप लोगों ने? गाड़ी नंबर नोट किया? कौन सी गाड़ी की है? कौन सी बाइक थी? नंबर रेड कलर की गाड़ी है। तो पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। पुलिस से बात हुई, इसके बाद थाने आप भी गई थी? हाँ। पुलिस ने क्या कहा था? कहा था कि उन्होंने हमारी गवाही लिखी, लेकिन कोई सुनवाई गवाही की नहीं हो रही है मेरी। ऊपर से जब ये वो लड़का आया था, उससे हमको मिलने भी नहीं, लेडीज पुलिस मिलने भी नहीं दे रही थी, वो हमको अंदर बंद कर दी। टोटल कितने लोग थे? लड़के जो लड़के? तीन लड़के, जिसमें से दो का नाम जानती हो, एक का नहीं जानती हो। गिरफ्तारी की मांग है। माँ है आप? क्या कुछ चाहती है माता जी? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी घटना है और अभी तक सुना है शौक को रखकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो। जी सर, मेरी लड़की की बॉडी रखी है, हमको इंसाफ चाहिए सर। मेरी लड़की साथ गलत हुआ। एक गाड़ी में 5 लोग थे सर। ये बताइए पहले कि ये एक ही लड़की को क्यों समझो एक्सपायर हुई है, बाकी 4 लोग उनके की खरोच तक नहीं आई है? ऐसा कैसे सर हो सकता है? ना गाड़ी टूटी और कुछ भी नहीं हुआ, तो लड़की का कैसे मर्डर हुआ है? हमको ये पूरा से जानकारी चाहिए सर। उन लड़कों को गिरफ्तार करिए और उनको सजा से सजा जितनी बड़ी हो वो दीजिए। आप सबसे बड़ी सजा दीजिए। अभी तक जो पोस्टमार्टम होता है उसकी रिपोर्ट वगैरह आई है? कुछ मिला आप लोगों को? अभी रिपोर्ट पता नहीं चल पाया अभी। कितने लोग थे कुल लड़कों में? जैसे बिटिया ने 3 लड़के थे और मेरी बेटी थी और ये मेरी बेटी थी। ये लड़के जानने वाले हैं आसपास नहीं? हाँ, थोड़ा जानने वाले भी हैं। किसके जीजा थे? ये मेरे दामाद के, जिसकी वाइफ इस क्या नाम है उनका जीजा के? वो पीछे बैठे हैं। आपके कौन थे वो लोग? वो जो है मतलब रिलेशन में ही लगते हैं, कोई खास रिलेशन नहीं है, मतलब लगे लगाए में रिलेशन। क्या नाम है उन लोगों का? जो 3 लड़के आए थे उनमें से एक का नाम अजय है, एक का नाम है विकास, और एक तीसरा जो है वो कल जब आया है तब उसका नाम पता चला रजनीश। आप जो छाया खत्म हुई उनके कौन लगते हैं? हम छाया के हस्बैंड हैं। क्या कुछ मांग करते हैं? क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? हम बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं उन्हें पकड़ के लाया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है? कल जब रजनीश को पकड़ के लाया गया तो हमने पुलिस से ये मांग की कि जो भी रजनीश बयान करेंगे हमारे सामने करेंगे और इस लड़की के सामने करेंगे, ताकि हम ये चीज कर सकें कि वो लड़का सही बोल रहा है कि नहीं। तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि आपके सामने बयान नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो अभी पुलिस आई है सुबह से आप लोगों से मिलने? हाँ आई है, पुलिस मिलने आई है। क्या कुछ कह रही है? हाँ, वो कह रही हैं कि दाह संस्कार करिए, लेकिन हम दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक वो तीसरा लड़का नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पीड़ित परिजन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि तीनों जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। परिजन शौक को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वहीं परिजनों का आरोप है कि आरोपी उनके परिचित और रिश्तेदारी में आते हैं, उसके साथ साथ उनका जो भी बयान हो उनके सामने किया जाए। अब देखने की बात यह रहेगी कि बंथरा पुलिस पर जहां एक और आरोप लग रहे हैं, तो आखिर पीड़ित परिजन को कब न्याय मिलेगा? जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, उनका कुछ कहना सर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये जानकारी भी मिल रही है कि जब आप लोग थाने गए तो कहीं ना कहीं बदतमीजी अभद्रता की। सर, जब हम लोग को मौके पे सूचना है हमारे बड़े भाई की कि ऐसी ऐसी घटना होगी, जब हम लोग हॉस्पिटल से थाने गए तो इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, माननीय कौशल किशोर जी ने फोन किया, तो तब तक बात सब ठीक चल रही थी। तो उसके बाद जो दरोगा साहब थे वो हम लोग की जगह सहानुभूति की जगह उन लोग के साथ घूम रहे, कह रहे कुछ नहीं होगा, हम अभी पकड़ के ला रहे हैं, ऐसा उनको बंद करते सब करते हैं। तो फिर उनके बाद इंस्पेक्टर साहब भी सहानुभूति दिखाते हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, प्रेशर डालते हैं। जब एप्लीकेशन देते हैं हम लोग तो कह रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई करें। तो वो तो एक्सीडेंट हुआ है, आप बता रहे हो भाई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें एक तो कैसे चोट लग गई, 4 लोग को क्यों लगी? अगर 4 को लगी नहीं तो भागेगी।
लेकिन एक भाई, बच्ची 3 जो लोग भाग गए। मौके पे मौजूद थे वो तो कह रही कि ये लोग आए थे। कौन हाँ बिटिया जो कौन लोग आए? जो बिटिया उस हाँ, छाया के साथ थी। ये तो हमारी तरफ से थी ना। हाँ। वो जो लड़के थे वो तो भाग गए भाई। वो भाग क्यों कहाँ के रहे? रहने वाले हो लड़के? वो कहीं रामदासपुर तरफ के बताया जा रहा है। तो अभी तक पुलिस पकड़ नहीं अभी रही है। पुलिस उनको पकड़ के रात में लाई, छोड़ भी दे रहे हैं। और हम लोग से कह रहे तुम देख रहे थे, जो हमारे साथी लोग वहाँ बैठे थे वो देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग को झुठलाया जा रहा है और हमारी जो बहन बेटियां थी उनके साथ गालियां दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब और दरोगा साहब का कहना है कि जो करना हो कर लो जाके। और उस लड़के को जिसकी गाड़ी थी सुधांशु की, तो उनके ससुर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग गुंडा बदमाश हो, कितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे उनकी तरफ से। तो हमारे भाई से भी बदतमीजी की। इंस्पेक्टर के साहब के सामने ये सब घटनाएं हुई। जो इंस्पेक्टर साहब जो थे, क्या नाम है उनका, नारायण करके कुछ थे अजय नारायण। अजय, और जो विवेचना कर रहे थे नारायण प्रताप सिंह, तो उनका कहना कि जब वो अपने भाषा में पान खाए थे, उनके साथ होंडा वर्नर के साथ घूम रहे थे उनकी गाड़ी, तो उनका कहना था तोरा के जो करना हो कर ले, हमसे कुछ ना, हमको तहरीर दो, हम हर किसी को तहरीर उनका देते थे। कहना था कि दुर्घटना है। हाँ, दुर्घटना। आपको जो कहना है कह रहे करते रहिए, हमको तहरीर दो, हम करेंगे। तो मतलब इंस्पेक्टर साहब से भी वो बड़े हो गए, कानून के हाथ इतने लंबे हो गए कि अब कैसे क्या मांगे हैं भाई हमारी अब मांगे किस ये सूरत है। में आप लोग शव को हटाने वाले हैं? भाई हमारे भतीजे के साथ जो हुआ है, ठीक है, वो घोर निंदा है, ठीक है, उसकी हम लोग अलग वो करते हैं। इसके लिए उन तीनों को जो भी है उनको सजा मिले, और इंस्पेक्टर साहब और दरोगा साहब और जो उनके साथ एक चेक कलर की शर्ट पहन के लड़का था, इनको सबको सस्पेंड किया जाए वहाँ से। हमारी सब ये मांग है, तभी हम कुछ करेंगे। जब हम जाके जिस प्रशासन पे हम लोग निर्धारित थे उनकी सहानुभूति में हम लोग बैठे थे, तो वो शाम को अचानक से हम लोग से क्यों बदतमीजी कर रही है, वही हम लोग को क्यों गाली दे रही है। वो वीडियो भी बनी हम लोग के पास रखी हुई है। बदतमीजी पुलिस द्वारा की पुलिस द्वारा जब उन्होंने गाली दी, फिर उधर से किसने दी गाली? इंस्पेक्टर साहब ने। उन्होंने कहा माधव जो ऐसे कहा, SHO जो थे, इंस्पेक्टर साहब है जो SHO ही है। हाँ, उन्होंने जब गाली दी तब लेडीजों ने गाली देने चला। ये गाली मतलब इधर से भी लेडीज, अब भाई लेडीज भाई आप पहले करोगे, ऊपर से हम लोग धूप पे बैठे हो। फिर उसको ACP साहब का कहना है कि आप वीडियो उनको दिखाया गया, तो वो उनका कहना ये है कि आप लोग गाली दे रहे हो। भाई कोई महिला के ऊपर अगर एक जो वैसी नहीं है, अगर उसको आप आरोप लगाएंगे तो वो आवाज करेगी। बिल्कुल। तो जब तक गाली नहीं दी, और दरोगा साहब हाथापाई पे भी उतर आए थे। वहाँ के जो दरोगा थे सब खड़े होकर देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। उन लोग को अंदर बैठाल के बात किया जा रहा था, वो किसी न किसी से बात करा रहे थे। उनकी गाड़ी 4 व्हीलर हमेशा बराबर अंदर आती रही, हम लोग धूप में बैठते रहे, वो सब अंदर बैठे। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब की केबिन में। ठीक है सर, ठीक। मृतक छाया के परिजन शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों अपराधियों पर कार्रवाई हो। बंदरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश जारी है। इस मामले को लेकर ACP कृष्णानगर विकास कुमार पांडे परिवार को समझा रहे हैं और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। वो मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि पीड़ित परिजन को न्याय दिलाया जाएगा। देखने की बात ये रहेगी तीसरा आरोपी आखिर कब तक गिरफ्तार होगा और परिजन आखिर कब राहत की सांस लेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।
फिर तुम लोग चलो चल वहाँ चल चलो मुख्यमंत्री आवाज चलो बाकी लेके मुख्यमंत्री आवाज भाई वो कह रहा है कि तुम गुंडा लोगे गुंडा हो आपने कभी नहीं कहा कि सुबह से केवल हंगामा करना था तुम समझ मैं तुम्हारा मैं तुमको क्यों तुम तुम सारे सुधरा तुम हमने सुधरा है तुम्हें सुधरा तुम्हें सुधरा अरे भाई सुधरा तो बंद करिए हमको तुमको छोड़ दिया तुम सजा दोगे तुम सजा अंगूठी लेके बैठा लेंगे आप अंगूठी लेके बैठा लेंगे हमारे आप गुंडाई करेंगे चलो चलो भैया होती है तुम्हारा काम है ये तुम्हारा काम हो गया FIR हो गया कार्रवाई करेंगे